हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं ओसीडी के बारे में। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यह एक तरह से वहम या शंका की बीमारी है, एक मानसिक रोग है, यानी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी चिंता विकार है। इस बीमारी के नाम में ही बीमारी के लक्षण छिपे हुए हैं। ऑब्सेसिव का मतलब है कोई ऐसा निरर्थक अनचाहा विचार आपके मन में बार बार आता है, आपके मन में ये विचार बार बार आकर के आपको परेशान करता है। और कंपल्सन का मतलब है कि वो विचार जिसे मरीज खुद समझता है कि ये विचार निरर्थक है या गलत है, इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वो रोक नहीं सकता। वो चाहता है इस तरह के विचार उसके मन में बार बार ना आए, लेकिन वो जितना ही रोकने की कोशिश करता है उतना ही उसकी बेचैनी और चिंता बढ़ती जाती है। उसे डिप्रेशन होने लगता है और इस तनाव को रोकने के लिए वो कुछ काम करता है और बार बार करता है। यानी यदि उसे डर्ट एंड कंटेमिनेशन की ऑब्सेशन है, यानी उसे लगता है कि हमारे हाथों में कीटाणु लगे हुए हैं, तो वो उस तनाव से बचने के लिए बार बार हाथ धोता है। यदि उसे ऐसा लगता है कि हमारा शरीर गंदा है या हमारा बाथरूम गंदा है, तो वो बार बार नहाता है, बार बार बाथरूम साफ करता है। और ये हाथ धोने का क्रम, नहाने का क्रम और बाथरूम साफ करने का क्रम बहुत लंबा होता है। 2-2, 3-3 घंटे तक हाथ धोते रहते हैं, नहाते रहते हैं, बाथरूम साफ करते रहते हैं, जब तक पानी खत्म न हो जाए या जब तक साबुन खत्म न हो जाए। ऐसे मरीजों में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की भारी कमी होती है। घर के बाहर कहीं जाते हुए ताला बार बार हिला हिलाकर खींच खींच कर चेक करते हैं। थोड़ी दूर पर जा करके भी फिर सोचते हैं कि घर में पानी के सारे नल बंद हैं कि नहीं, गैस बंद है कि नहीं, बिजली के सारे स्विच बंद हैं कि नहीं है, कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। और बीच रास्ते से वो लौट करके वो फिर ये सब चीज़ें बार बार चेक करते हैं। नोट अगर गिनना होता है तो बार बार गिनते हैं। ओसीडी में कभी भी पॉजिटिव या मज़ेदार विचार नहीं आते, हमेशा चिंता के ही विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। जैसे शाम को यदि हस्बैंड को ऑफिस से आने में देर हो गई तो पत्नी को इस कदर डिप्रेशन होता है, इस कदर चिंता होती है, वो सोचती है कहीं उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई, या उनका कोई बाहर चक्कर तो नहीं है। और इस एंजाइटी या इस ऑब्सेशन से बचने के लिए वो 10-10 मिनट पर फ़ोन करती है। इसी तरह से पति को अपनी पत्नी के बारे में तमाम तरह के नेगेटिव विचार आते हैं। वो जानता है कि उसके नेगेटिव विचार निरर्थक है, उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में बार बार वो सोचता है कि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, हमेशा सज-धज कर रहती है। बस इतनी सी बात के लिए उसके मन में तमाम तरह के नेगेटिव विचार आते हैं, तमाम तरह का डिप्रेशन होता है, जिन्हें वो कहीं बता भी नहीं सकता और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ओसीडी के मरीजों में सभी कामों में परफेक्शन चाहिए। यदि कहीं पर कोई कैलेंडर टेढ़ा लटका हुआ है या कोई फोटो टेढ़ी लटकी हुई है, टेढ़ी लगी हुई है, तो जब तक वो उसे सीधी नहीं कर लेगा तब तक उसे चैन नहीं होगा। ओसीडी के तमाम मरीज कुछ अजीब तरह की शंकाएं, कुछ वहम पाल लेते हैं। जैसे घर से निकलते वक्त हमेशा बायां पैर ही आगे होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो जरूर कुछ न कुछ अनिष्ट होगा। लकी अनलकी नंबर के बारे में सोचते हैं कि नंबर लकी है, ये नंबर अनलकी है। यदि उसे लगता है कि उनसे कोई पाप हो गया है तो गंगा स्नान करते वक्त वो 11 डुबकी लगाएंगे या 21 लगाएंगे या 51 लगाएंगे। अगर वो भूल गए तो दोबारा से फिर से लगाएंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे लकी नंबर पर ही। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो उन्हें अनिष्ट की आशंका रहती है कि जरूर कुछ न कुछ अनिष्ट होगा। लकी कलर के बारे में कोई वहम पाल लेते हैं कि ये कलर लकी है, ये कलर अनलकी है। कभी कभी उन्हें लगातार ये चिंता रहती है, लगातार ये ऑब्सेशन रहता है कि कहीं उनसे कोई खून न हो जाए, कहीं उनसे कोई अपराध न हो जाए। उन्हें तमाम तरह की आशंकाएं रहती हैं। वे जानते हैं कि पैंट की जेब बंद है, लेकिन वो बार बार ये सोचते हैं कि शायद पैंट की जेब खुली रहेगी। वो बार बार पैंट की जेब चेक करते हैं। जब गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें आशंका रहती है कि गाड़ी के पहियों में हवा कम है और बार बार हवा चेक कराते हैं घंटे घंटे पर। यदि 4 घंटे का रास्ता है तो 4-5 बार वो रास्ते में हवा चेक कराएंगे गाड़ी की। उन्हें पता होता है गाड़ी की हवा ठीक है, लेकिन फिर भी वो बार बार चेक कराते हैं। जब चेक कराते हैं तो उनकी थोड़ी शंका कम होती है, थोड़ी बेचैनी की कम हो जाती है। ओसीडी के कई मरीजों में किसी देवी के प्रति, किसी देवता के प्रति, किसी भगवान के प्रति, खुदा के प्रति या गॉड के प्रति सेक्स के विचार आते हैं और ये विचार उन्हें लगातार आते रहते हैं, जिन विचारों को वो चाहकर भी रोक नहीं पाते। और बाद में उन्हें पैनिक डिसऑर्डर महसूस होता है और अपराध बोध में वो सोचने लगते हैं कि देवी, देवता, ईश्वर, खुदा या गॉड उनकी इस गलती को कभी माफ़ नहीं करेंगे, उसको या उसके सगे संबंधियों का जरूर ही कुछ न कुछ अनिष्ट करेंगे। नरक की आग में जलना पड़ेगा, पाप भुगतना पड़ेगा और हर समय किसी न किसी अनिष्ट की आशंका में डूबे रहेंगे। इससे बचने के लिए वे बार बार नहाते हैं, बार बार पूजा करते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं, बार बार माफ़ी मांगते हैं, बार बार आरती गाते हैं। और उनका ये क्रम, नहाने का, पूजा करने का, आरती गाने का, ये क्रम कई कई घंटों का चलता है। ओसीडी के मरीजों में सफाई के प्रति इतना मैनिया होता है, इतना पागलपन होता है कि यदि घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उसके रहते हुए भी सशंकित रहते हैं और उसके जाने के तुरंत बाद जहाँ पर वो मेहमान बैठा हुआ है वहाँ की चादर बदलेंगे, वहाँ का कवर बदलेंगे, जहाँ जहाँ उसने हाथ लगाया है वहाँ कई कई बार धोएंगे। उसके बाद भी उनके मन से आशंका दूर नहीं होती।
ओसीडी की ये बीमारी थोड़ी बहुत मात्रा में हम सब में होती है, पर यदि ये वहम हमारे समय को, हमारे रिश्तों को, हमारे करियर को और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नष्ट करने लगी तो ये एक बीमारी है और लगातार दवाइयों के सेवन से ये बीमारी दूर की जा सकती है। ओसीडी के मरीजों में दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक तो ऑब्सेशन होगा, यानी कोई निरर्थक विचार, कोई चिंता विकार उनके मन में लगातार आता रहेगा, जिसे वे चाहते हैं कि ये निरर्थक है, ये गलत है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाते। और दूसरा होता है कंपल्सन, यानी वो जो चिंता है उनको, उसको दूर करने के लिए वो कोई ना कोई काम करेंगे। जैसे गंदगी से बचने के लिए हाथ धोएंगे, तो उसे अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो ये केवल एक चिंता विकार, एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी नहीं है। ओसीडी के लिए दोनों चीज़ों का होना जरूरी है, ऑब्सेशन भी होगा और कंपल्सन भी। ओसीडी में उनकी चिंता इस कदर बढ़ जाती है कि हमने कई मरीज ऐसे देखे हैं कि ओसीडी में उन्हें ट्राइकोटिलोमैनिया यानी बाल नोचने की पागलपन हो जाता है। और ये हमने ज़्यादातर महिला मरीजों में देखा है, यानी वो अपने सर के बालों को उंगली में फंसा करके नोच देती हैं, या भौहों के बालों को नोच देती हैं, या शरीर में अन्य कहीं के बालों को नोच देती हैं। बालों को नोच देने से उनका तनाव थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर से वो तनावग्रस्त हो जाती हैं। तो इस तरह से वो अपने काफ़ी बाल नोच देती हैं। सिर में कई जगह पैचेस बन जाते हैं। लोगों के बीच में जाने से उन्हें डर लगता है, स्टेज फेस करने में उन्हें डर लगता है। यदि कोई उन्हें कहे कि वो गलत कर रही हैं तो मरीज बहुत अग्रेसिव हो जाता है, रोने, चीखने, चिल्लाने लगता है और आसमान सर पर उठा लेता है। ऐसे मरीजों में सुसाइडल थाट्स आने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेकार है, जीना बेकार है। ऊंची इमारतों के ऊपर जाकर के उसे गिरने की आशंका रहती है। संकरी गली में जाने से डर लगता है। कहीं जाते वक्त ऐन वक्त पर उन्हें डायरिया लग जाता है। दोस्तों, ओसीडी एक जेनेटिक बीमारी है, यानी ये जीन्स के थ्रू फैलती है, फैमिलीज में रन करती है। यदि हमारे माता पिता को में से किसी को ओसीडी की परेशानी थी, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की परेशानी थी, तो ये थोड़ी बहुत मात्रा में हमें भी जरूर होगी। इसका साइंटिफिक पहलू ये है कि हमारे ब्रेन में जब सेरोटोनिन नाम का केमिकल ज़रूरत से काफ़ी कम हो जाता है, तब इस बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ क्या काम कर सकती हैं। तो हमारी सलाह तो यही रहेगी कि ओसीडी का इलाज कभी भी अपने आप न करें। अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर साहब पास जाएं, उन्हें अपने लक्षण बताएं। वे देखेंगे कि आप के हाव भाव क्या हैं, आपकी परेशानी क्या है, कब बढ़ती है, कब घटती है, और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेंगे, लक्षणों को समझ लेंगे, और फिर जो दवा देंगे वो उचित होगी। हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं उनमें आमतौर पर हम जो दवाइयाँ देते हैं, वैसे तो इसमें तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, कई दवाइयाँ हैं, पर हम जो आमतौर पर दवाइयाँ देते हैं उससे पहली दवाई देते हैं मेडोरिनम 1M। मेडोरिनम 1M की 4 बूंद दवा या 4 गोलियाँ 15-15 दिन के अंतर पर देते हैं। इसकी दूसरी दवा है कैनाबिस इंडिका 30। कैनाबिस इंडिका 30 की 4-4 गोलियाँ या 4-4 बूंद दवा दिन में 3 बार देते हैं। इसकी अगली दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसकी नेक्स्ट दवाई है इग्नेशिया 30। इग्नेशिया 30 की भी 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसमें एक बायोकेमिकल कॉम्बिनेशन है 5-5-6X। 5-5-6X की 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। इसमें हम एक मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन देते हैं। इससे पहली मदर टिंचर है अश्वगंधा मदर टिंचर, और दूसरी मदर टिंचर है अवेनस सटाइवा मदर टिंचर, और तीसरी दवाई है बैकोपा मनोरी मदर टिंचर, यानी ब्राह्मी। आधे कप पानी में इन तीनों दवाइयों की 20-20 बूंद डाल करके दिन में 3 बार पीना है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करें, कुछ ही दिन में आप महसूस करेंगे कि आपके जो सिम्टम है, आपके जो ऑब्सेशन है, ये कम होने लगा है। लगातार दवाइयों का सेवन करने लगेंगे तो इसमें समय तो जरूर लगता है, पर ये ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ओसीडी के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।